जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुपा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुपा। गुरुपा, आपने तो कमाल कर दिया गुरुपा। आपने तो कमाल कर दिया। जब मैं घर से नीचे उतरी तो मुझे सबसे पहले 7 नंबर की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 77 की ब्लेसिंग एंड गुरुजी मुझे 777 की भी ब्लेसिंग। और उसके बाद जब मैं अपने अंकल जी के साथ मार्केट गई थी तब मुझे गुरुजी उस वक्त मुझे 222 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग और गुरुपा मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुपा, 777 की ब्लेसिंग। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कल सुबह मॉर्निंग में मतलब मेरे बेटे को नाश्ता करा कर वो भी अपना घूमने फिरने चला गया था। दोपहर को कहता मम्मा मैं जा रहा हूँ घूमने। मैं कहा ठीक है। फिर वो शाम को आया 5:30 बजे। तो मैंने कहा जल्दी आ जाना, लेकिन हम इकट्ठे घूमने जाएंगे। तो पता नहीं गुरुपा कहता है कि नहीं मैं थका हुआ हूँ, मेरा खाना ऊपर तक चल रहा है, आप जाके दोनों घूमाओ जाके। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर हम रात को डिनर ही कराएंगे। तो मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा चलो नॉर्मल वाले मतलब रेस्टोरेंट चले जाएंगे जो मतलब घर के पास है, वो भी मतलब विक्रांत करके। मैं कहा वहाँ चले जाते हैं। और गुरुजी की तो लीला ही अलग थी। वो रास्ते में जब हम गए तो वहाँ पे तो गुरुजी आप ये सोचो, रास्ते में जब गए हमें 777 की ब्लेसिंग, 11 नंबर की ब्लेसिंग कहीं बार देखी गुरुपा। उसके बाद जब हम रेस्टोरेंट के पास पहुँचे तो हमें गुरुजी बाहर तो कोई भी मतलब गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो ये बीच बीच में से कैसे निकाल के लाए हैं वहाँ से, तो मुश्किल हो रही थी। वहाँ पर ना जगह नहीं थी गाड़ी रखने के लिए। कहते 2-4 पैसों को क्या देखना, चल वो कहीं हम इन्विटेशन में चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन से इन्विटेशन में? कहते हैं अशोक विहार वाले नहीं, एक डेरावल नगर में है। मैं क्या पता नहीं। मैंने कहा ठीक है, जो आपको ठीक लगता है ठीक है। मैंने ना चली गई। तो गुरुजी वहाँ पर जब रेस्टोरेंट के अंदर हम जब बैठे तो मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा, क्योंकि हम वहाँ पर डेरावल नगर में हम फर्स्ट टाइम इन्विटेशन में गए थे। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी की कृपा से मुझे जो सीट बैठने के लिए जो मिली थी, जो हमारा जो टेबल था उसका नंबर था 1 और 6 = 7 नंबर। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जब मैं वहाँ बैठी तो आपके बिल्कुल सामने गुरुजी मतलब कि एक फुहारा चल रहा था। फुहारे के ऊपर भी उन्होंने LED लाइट से 4x7 गुरुपा, 4x7 गुरुपा। आपकी लीला गुरुजी आप ही जानते हो कि आपने अपनी बेटी को इसी रेस्टोरेंट में बैठाना था, आपने विक्रांत में नहीं बैठाना था। वो भी आप ही की कृपा थी गुरुपा। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी हमारे साथ थे, हमारे बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे थे। मैं थी, मेरे अंकल जी थे। मेरा बेटा कहता है मम्मा मैंने नहीं जाना, आप जाके घूमाओ। तो गुरुजी जब मैं घर आई तो मेरे बेटा को मैंने कहा आजा बेटा, कि मेरे अंकल जी ने रास्ते में ना आइसक्रीम भी ली मेरी और मतलब अपनी। तो बेटा का जब फ़ोन आया तो कहता मम्मा मैं आपने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा नहीं मेरे लिए मत लाई हो, बस अपने लिए कौन ले आप, तो मैं पैसे आके ले लियो मेरे से।
कहता है ठीक है। फिर मैंने कहा जल्दी घर आ जा। फिर कहता है मम्मा, मैंने राघव को बताया, मैं कहा राघव तेरे को पता है ऐसे मतलब कि अचानक से मतलब आप सोच कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी की लीला से हम रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना, और वहाँ पर हमें 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग, 6+7 की ब्लेसिंग, और कितनी बार तो हमें 7 की ब्लेसिंग भी बहुत दिखी। और गुरुजी जब हम घर आए तो मेरा बेटा कहता मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने अपने बेटे को भी शाही पनीर खिला दिया। तो वो कहता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपकी कृपा से बहुत बड़ा अच्छा हमने एंजॉय किया। और मेरा बेटे को मैंने पूछा पर्सनली कि मैं कहा तो क्यों नहीं गया हमारे साथ। कहता मम्मी एक तो क्या हो गया, आप सारा टाइम तो घर पे बैठे रहते हो, पापा के साथ आप जाओ ना, पर्सनल घूम कर आओ, आप दोनों अच्छे लगते हो ना आप जाते हुए, आप जाओ, मैं तो घूमता रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है कि मैं घूमा तो मैं फिर कभी चल लाऊंगा, आप तो कम से कम कभी दोनों जाते ही नहीं हो, घर पे शॉप पे बैठे रहते हो बस। तो मैंने कहा जय गुरुजी, इसमें भी कोई लीला थी। तो मैं कह रही थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को बस अपना प्रॉपर सरेंडर कर दो। बस मैं तो आपको यही बोलूँगी, गुरुजी की लीला गुरु ही जानते हैं। जो वो करते हैं ना, वो हम खुद भी नहीं सोच पाते कि गुरुजी ने कर क्या दिया। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से मैं यही चाहती हूँ, सारी संगत से भी यही बोलती हूँ, आप विश्वास रखो, गुरुजी पे प्रॉपर सरेंडर कर दो। जो भी परेशानी होती है गुरुजी अपने आप ही देखेंगे। आप अपनी टेंशन से मुक्त हो जाओ, अपना कोई डिप्रेशन में मत जाओ, अपना एंजॉय करो, खाओ पियो, जो मर्जी करो, लेकिन सब गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल तो मैंने गुरुजी के भजन भी बहुत सुने, और गुरुजी का मैंने मंत्र जाप भी किया, और गुरुजी के मैंने बहुत प्यारे प्यारे भजन सुने हैं, बहुत प्यारे प्यारे भजन। और गुरुजी के आगे तो मैंने, स्वरूप के आगे तो मैंने डांस भी खूब किया गुरुजी के साथ सामने। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। मैं मंत्र जाप बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं एक संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं आपसे एक बात और भी बताना भूल गई थी कि गुरुजी जब मैं अपने बेटे को रात को जब मैंने खाना खिलाया था ना, उसी टाइम मुझे गुरुजी के 4 बड़ी रोटी के अंदर मेरे बेटे की जो रोटी खानी थी उसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मेरा सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, और सारी संगत को भी कहूँगी बस सरेंडर कर दो। और प्राची आंटी, शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। सॉरी गुरुजी, मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। मैं अब सत्संग शुरू करती हूँ गुरुपा, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा। कल ना पता नहीं बहुत मेरा जी थोड़ा सा घबरा रहा था। मैं छोटी छोटी बातों से ना पता नहीं क्यों अंदर से डर जाती हूँ। अंकल को लेके किसी बात से मेरे को थोड़ी मतलब कि डर सा लगा रहता है मन में कि पता नहीं अब आने वाले टाइम पे मेरे साथ क्या होगा। मैं पता नहीं ऐसे सोचती रहती हूँ, छोटी छोटी बातें भी दिल में लगा लेती हूँ। तो मैं ना गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज मेरा मन पता नहीं क्यों परेशान है। तो मैंने अंकल को बोला, कहते हैं कि मंगलवार को चलेंगे। तो हम गुरुजी मंगलवार जी को हम मतलब कि मुरथल चले गए घूमने के लिए। तो पहले तो अंकल ने शाम को कह दिया कि नहीं जाना एकदम से, कि मन नहीं है।
फिर उसके बाद पता नहीं इनको क्या हुआ, रात को इनका फ़ोन आया मुझे 8 साढ़े 8 बजे के करीब, चल ठीक है मुरथल चलते हैं, तो घूम के भी आ जाएंगे, थोड़ा सा तेरा मन भी थोड़ा वो हो जाएगा ये। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम गुरुजी जब हम मंदिर मतलब कि मुरथल जाने लगे तो मुझे गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 11 नंबर की ब्लेसिंग, ठीक है गुरुजी, और ट्रिपल रास्ते में मुझे गुरुजी 4 बारी 9 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग, 222 की ब्लेसिंग गुरुपा मुझे दिखी गुरुपा। और गुरुजी आप मेरे अंग संग हो ये तो मुझे पता है। और गुरुजी उसके बाद जब मैं और मेरे अंकल जब हम रेस्टोरेंट में बैठे तो मेरे अंकल कहते हैं कि क्या लेना है। मैं कहा मैं तो सिर्फ आलू का परांठा खाऊंगी, वही मेरा बेटा खा लेगा। डेढ़ मैंने खाए, डेढ़ मेरे बेटे ने खा लिए। उसके बाद अंकल कहते हैं मैं तो फिर एक थाल ले लेता हूँ। मैं कहा ठीक है आप ले लो जो आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद गुरुजी जब हम वापसी के लिए जब आ रहे थे तब भी सामने से 999 की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग और 11 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दिखी। और रास्ते में मुझे जय गुरुजी की भी गाड़ी दिखी और गुरुजी की भी गाड़ी दिखी। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब आप छोटी छोटी बात बच्चों की सुनते हैं। बस गुरुजी मैं ना पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि एक ना मन ऐसा परेशान सा हो रहा था। कोई आगे मेरे आगे कोई रोता है, मेरी फ्रेंड्स रो रही थी, अपने फैमिली में उसको थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो रो रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम वीरवार को गुरुजी के यहाँ जाएंगे, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। आप गुरुजी को मतलब तू अरदास लगा, सब सही होएगा। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आज तो आपने चमत्कार दिखाया। आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को गुरुपा मैं मतलब कि सुबह जब मैं नीचे उतरी तो 7 नंबर की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 11 नंबर की ब्लेसिंग जय गुरुजी आपकी मुझे दिखी। उसके बाद गुरुजी जब मैं नीचे आई 11:30 बजे के आसपास नीचे अपनी शॉप पे, तो मैंने कहा शॉप पे जब आई तो मैंने कहा कि चलो आप मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं मार्केट जा रहा हूँ तो अपनी शॉप पे बैठ जा। मैं कहा ठीक है, मैं शॉप पे बैठ गई। तो गुरुपा फिर आपने मेरा बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है, मेरी शॉप पर थोड़ा सा साथ दिया है। बाकी आज जो आपकी मतलब कि मेरे को ब्लेसिंग है वो मुझे दिखी गुरुपा। और उसके बाद मैंने क्लाइंट्स को अटेंड किया और गुरुजी आपकी कृपा से। और उसके बाद गुरुजी जब मैं घर आई ना, तो घर आई तो मेरे अंकल जी मुझे कहते हैं मुझे बड़ी भूख लगी है, रोटी बना के दे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं गुरुजी को चाँपे नहीं दूंगी, गुरुजी को चाँप नहीं पसंद, मैं चाँप नहीं दूंगी, गुरुजी को मैं साग दूंगी। मैंने कहते ठीक है। तो जब मैं रोटी बनाने लगी ना, मैं इतने सारे ओम के दर्शन हुए, वो जो मैं अंकल जी को रोटी दे रही थी, तो मेरे अंकल भी हैरान हो गए। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जब मैं आपके लिए रोटी बना रही थी तो भी गुरुजी पता है मुझे किसके दर्शन हुए? गुरुजी मुझे ओम के दर्शन और उसके ऊपर नाग देवता के दर्शन। मैं कह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे उसका देखकर गुरुजी, मैं रोटी को देख के मैं इतना रोई, इतनी खुशी से। तो मेरे अंकल जी मुझे कहते हैं तो रो क्यों रही है? मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक गुरुजी के ये मतलब कि ब्लेसिंग देखती हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, एंड लव यू लव यू लव यू गुरुजी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपका मुझे मैसेज आया कि बेटा कोई गहरी गल हैगी ये, तू अपने आप ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ कर, पूरा ਸਰੈਂਡਰ कर, फिर मैं मौज ही मौज करावांगा। मैं गुरुजी मैं ਸਰੈਂਡਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है, पता नहीं मैनू डर क्यों लगता है, मैनू समझ नहीं आ रहा। मेरा डर हटाओ ना, मेरा गुस्सा हटाओ ना गुरुजी, मेरा गुस्सा हटाओ, मेरा डर हटाओ।
ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ शांत रवां गुरु जी, मेरा साथ दो, मैं हर चीज़ में शांत रहूं। लेकिन गुरु जी प्लीज़, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं को झूठ नहीं बर्दाश्त। गुरु पाँ मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त। जो भी आगे आप होगा वो आप देखोगे। कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है गुरु जी, वो आप देखोगे। आप मुझे कोई बीमारी बता रहे हो या स्किन प्रॉब्लम बता रहे हो कि मेरे को स्किन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे नहीं पता गुरु जी। आपने ठीक करना है, मेरे को आपने ठीक करना है। मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहती, मैं नहीं दवाई खाना चाहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु पा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु पा। मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं थर्सडे को कल गुरु जी के दरबार में गई थी और गुरु जी के दरबार में जब मैं जाने लगी थी तो मैंने अंकल जी को बोला कि हाँ मैं लेट हो गई हूँ, आप जल्दी आ जाओ फटाफट। मैं 4 बजे घर से निकली थी और जब मैं निकलने लगी तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 99 की ब्लेसिंग एंड 11 नंबर की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग। और गुरुजी ये सब कुछ गुरुजी आपकी कृपा से मुझे आप मेरे अंग संग रहते हो। और गुरुजी जब हम टेम्पो में बैठे तब भी हम सत्संग सुनते हुए मतलब कि जा रहे थे आपस में बैठ के। जब हम मेन दरबार में गए गुरुजी आपके दर्शन बहुत बढ़िया हुए, बहुत अच्छे हुए आपकी कृपा से। और जब मैं गुरुजी मेन दरबार में जब मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठी तो हम 3 आंटियाँ थीं प्लस एक अंकल जी थे। वो ना अंकल जी पहली बार आए थे रोहिणी से। तो एक आंटी ने वो उनको लगा कि हम पहली बार आए हैं। मैं कहा नहीं आंटी हम पहली बार नहीं आए हैं। तो गुरुजी आपकी कृपा से मेरे रोटी के अंदर ओम के दर्शन हुए और मेरी फ्रेंड की भी रोटी के ऊपर भी ओम के दर्शन हुए। मैं कह रही थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तो बड़ा अच्छा कल प्रसाद था। गुरुजी के दरबार में मटर पनीर की सब्ज़ी थी, साथ में गजरेला था, दाल थी और चपाती थी और पुदीने की चटनी थी। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चोको पाए थे। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लंगर प्रसाद बहुत स्वाद था और कितने अच्छे भी दर्शन हुए ओम के। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम वापसी आ रहे थे तो जल प्रसाद जब मिलता है तो मुझे अचानक से ये 2 जल प्रसाद मिले। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुलाबों की भी खुशबू आई। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे पल पल हमारे साथ हैं। और जब मैं रास्ते से वापस आ रही थी तो मैंने कहा जब मैं रास्ते से आ रही थी तो भी मुझे गुरुजी की कृपा से मुझे 2 ब्रेसलेट मिले। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की लीला कोई नहीं जानता। और गुरुजी जब मैं घर आई तो 4 बजे हम निकले थे तो हम वापसी हम पहुँचे हैं घर में 9 बजे के करीब। तो मैंने अपने बेटे के लिए खाना बनाया और कहता मम्मा मुझे रोटी खानी है दाल के साथ। मैं कहा ठीक है। मैं कहा शुक्र है। मैं कहा दाल के साथ कह रहा है रोटी दे दे। मैंने रोटी बनाई गुरुजी की कृपा से। तो भी मुझे घर पे आते ही मुझे मेरे बेटे की रोटी पे भी दर्शन हुए और मेरी रोटी में भी दर्शन हुए और साथ में मेरे अंकल जी के भी उस रोटी पे दर्शन हुए। और मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारे साथ हो।
और फिर एक अचानक से ना मेरे बेटे के दोस्त का फ़ोन आया, आंटी आपने क्या बनाया है? मैं कहा बेटा मैंने तो दाल बनाई है और चापें पड़ी हुई हैं। कहते, मैंने कहा आंटी मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है बेटा तू आ जा, घर पर आ जा, तो मैं खीर भी मैंने बनाई हुई है। तो कहते ठीक है आंटी मैं आ रहा हूँ। तो मैं जब उस बच्चे को इतनी भूख लगी थी, क्योंकि उसकी मम्मा घर पर नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी प्रयागराज गई हुई है। मैंने कहा बेटा चल कोई बात नहीं, तू आजा मेरे घर आजा। तो मैंने उसके लिए परांठी बनाई। तो गुरुजी ने उसकी परांठी में भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की लीला कोई नहीं जानता। और जब हम वापसी टेम्पो में आ रहे थे ना, तो पीछे से किसी ने हमारे ना टक्कर मार दी। तो उसका जो पीछे वाला जो बंदा था गाड़ी का, तो उसमें हमारे को जो टक्कर मारी वो भी ना, मतलब कि उसका बम्पर सारा हिल गया। और आगे से मतलब जब मेट्रो जैसे टेम्पो जाते हैं तब मतलब अचानक से हमारे रोंग साइड से एक बंदा गाड़ी चला रहा था। तो भी गुरुजी ने हमारी 2 बार जान बचाई, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट होते होते बचाया। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे हर पल हमारे साथ हैं। और एक अंकल जी थे, उन्होंने रास्ते में सेवादार जी थे, वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तो हम जब वापसी आ रहे थे तो मैंने कहा अंकल जी वाह आपके पास तो इतने सारे ब्रेसलेट। तब हमारे को उन्होंने अचानक से हमारे को मतलब कि ब्रेसलेट दिया था एक। और जो एक अंकल जी थे उन्होंने भी मुझे ब्रेसलेट दिया, तो उसमें मेरे को पिंक कलर के चोले में गुरुजी ने ब्रेसलेट दिया और एक पीच कलर चोले में मुझे ब्रेसलेट दिया। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी हमारे हर पल हमारे साथ हैं। गुरुजी आपकी बेटी जो है ना, आपको थोड़े इशारे नहीं समझ पाती, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी गुरुपा। आप मुझे मतलब क्लियर मुझे बता दिया करो, और मैं उस चीज़ को मैं समझ पाऊँ कि आप मुझे। और मैं ना गुरुजी जब भी आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ ना, तो मैं ना पर्ची डाल देती हूँ आपके मतलब कि स्वरूप के आगे। तो गुरुजी मेरे को ना इतना अच्छा लगा, मैंने ना 2 स्वरूप में ना एक पिंक कलर डाल दिया और एक पर्पल कलर डाल दिया। मैं कहा गुरुजी आपकी शिवरात्रि आ रही है तो मैं सूट पहन के आऊँगी, आप मुझे बताओ आप कौन सा सूट पहनोगे। तो गुरुजी ने मेरे को, जब मैंने पर्ची उठाई और था लवेंडर कलर, तो जब मैं मेन दरबार में गई ना वीरवार को कल की डेट पे, तो गुरुजी का चोला भी मतलब लवेंडर कलर का था, यानी कि पर्पल कलर का। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वाकई में आपकी लीला कोई नहीं पहचान सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, वाहिगुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। और मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। पहले तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से मेरे 11 वीरवार पूरे हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं पहले सत्संग में बताना भूल गई थी कि मेरे 11 वीरवार पूरे हुए गुरुजी की कृपा से। मैं कहा शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी एक्चुअली क्या है कि आज से ना 1.5 साल पहले, तब मैं गुरुजी आपको नहीं जानती थी, लेकिन आपने मुझे कहा कि तू तो मेरे साथ बचपन से जुड़ी हुई है लेकिन तुझे पता नहीं है। तो गुरुजी ऐसा हुआ कि एक्चुअली क्या है, मैं अपने अंकल जी को ना नाश्ता करा रही थी। तो नाश्ता करा रही थी तो मुझे ना एक दौर खुद भी खाया मैंने नाश्ता, तो मेरे पेट में एकदम से ना अचानक से दर्द हुई गुरुपा, अचानक से। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था। तो मेरे को अंदर वॉशरूम में गई, मेरे को लूज़ मोशन हुआ और बाहर आके हाथ वाथ धोकर और मैं ना बेहोश हो गई।
बेहोश होने के बाद मेरे मुंह से एकदम से निकला गुरुजी। अब मैं जब एकदम से मन में कहा कि ये गुरुजी कौन है, मैं गुरुजी को तो जानती नहीं हूँ, मैं तो माता रानी को मानती हूँ, तो गुरुजी कौन है। तो गुरुजी उस वक्त, बस गुरुजी निकलने के बाद मुझे तुरंत उल्टियाँ पे उल्टियाँ शुरू हो गई, यानी कि वॉमिटिंग्स शुरू हो चुकी थी। और संडे का दिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं। फिर हम उसके घर गए तो उन्होंने मुझे अचानक उन्होंने कहा कि मुझे गैस का कोई अटैक आया है। तो उन्होंने मेरे को ना इंजेक्शन लगा दिया बाजू पे भी, और 2 इंजेक्शंस लगा दिए। तो मुझे तो 1.5 दिन के अंदर मैं पेट पकड़ के बैठी रही, मेरे मतलब तबीयत इतनी ख़राब और मैं हिल नहीं पाई थी। तो उस वक्त मैंने अपने अंकल जी को और अपनी फैमिली को सबको बोल दिया कि मैं नहीं बच पाऊँगी, मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अंदर से, आप मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा दो फटाफट। तो मेरे अंकल जी को ना डाउट हुआ कि ये सीधी नहीं खड़ी हो पा रही, कंडीशन ख़राब है। तो मुझे ना वो ना फटाफट मुझे उन्होंने आईसीयू में मेरे को एडमिट कर दिया इमरजेंसी में। तो गुरुजी ने मतलब कि वहाँ पर ऐसे किसी की मतलब बॉडी जा रही और मैं होश भी नहीं थी मेरे अंदर, तो ऐसे मतलब जैसे दिक्कत आ रही थी मुझे। तो उस वक्त मुझे फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो अभी 3 बारी। तो वो कहते कुछ कचरा कचरा सा नज़र आ रहा है, और मैं 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। तो गुरुजी उस वक्त उन्होंने मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर से वीकनेस है बॉडी के अंदर, तो उन्होंने मुझे ग्लूकोज चढ़ाते रहे हैं। और मेरा शुगर भी बढ़ गया था उस टाइम से, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोई शुगर है। वो अचानक से उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को इन्फेक्शन थी पेट के अंदर, जो मेरा मतलब कि शुगर में लेवल में आ गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने ना थोड़े दिन मतलब 15 दिन के बीच में रखकर, उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप इनका अल्ट्रासाउंड दोबारा कराओ, और यहाँ नहीं होगा, बाहर होगा, वो होगा फिर आपका पूरी बॉडी का सीटी स्कैन होगा। तो गुरुजी उन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया संगत जी, और उन्होंने जब मेरा सीटी स्कैन किया तो उन्होंने जब मेरी मतलब रिपोर्ट्स आई, तो अगले दिन डॉक्टर में कहते हैं कि आपके कहाँ हैं हस्बैंड। मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ, मतलब कि वो मेरे हस्बैंड को अपने पास मतलब खड़े करना। तो कहते हैं बेटी आपको पता है कि आपके साथ मिराइकल हुआ है। मैं क्या डॉक्टर साहब आप बताओ। कहते हैं आप तो गॉड गिफ्टेड हो, कहते हैं कि आपको तो भगवान आपके साथ हैं, कहते हैं कि मिराइकल्स, कहते हैं कि आपका तो अपेंडिक्स अंदर फट गया था। मैं क्या, गुरुजी की लीला गुरुजी जान सकते हैं, माता रानी जान सकती हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त मेरे को गुरुजी ने, माता रानी ने बचाया। मेरा अपेंडिक्स का फिर मतलब कि इलाज चला, मेरे को फिर घर भेज दिया था। कहते बेटे की भी आप मतलब कि वो उन्होंने पस है, उन पस को ठीक करेंगे और साथ में वो पस को ठीक करेंगे, उसके बाद आपको मतलब कि ऑपरेशन होएगा। तो मेरा गुरुजी ऑपरेशन हुआ, और 2 दिन बाद वो था करवा चौथ का टाइम। मैंने कहा गुरुजी ने तो मेरा डेंजरस करवा चौथ बन गया, और मेरा उस वक्त मतलब कि मैं 3 दिन भूखी प्यासी रही। और मैं जब ठीक हो के घर आई तो उन्होंने कहा बेटा अब अपना ध्यान रखना, अपना परहेज़ करना। तो मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, माता रानी का शुक्राना करती हूँ, जो मैं गुरुजी की कृपा से और माता रानी की कृपा से बची हूँ। ये मेरे कोई कर्म होंगे जो मेरे को माता रानी ने और गुरुजी ने मुझे बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और अभी भी बचाते हुए आ रहे हैं गुरुजी और माता रानी जी। मैं कह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरु। जय गुरु जी संगत जी, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। मैं मंत्र जाप बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं प्राची आंटी को भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी, सुबह से आज 999 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 444 की 444 बार 9 की ब्लेसिंग, 11 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी आज मुझे दिखी। और 222 की भी ब्लेसिंग, 666 की भी ब्लेसिंग। मैं क्या गुरुजी मुझे आपकी दिखी। गुरुजी आज तो ना जब हम मेट्रो स्टेशन से जब जाने लगे थे तो मेरी सहेली का ना घर चाबी अपने पर्स में गलती से अपने
उठा के ले आई थी पर्स में। तो फिर उसने, मेरे हस्बैंड को बहुत देर हो रही थी तो मेरे हस्बैंड तो जल्दी चले गए, फिर मैं उसके साथ आई थी। गुरुपा जब वहाँ से हम 7 नंबर से वहाँ पर जब से वो होती है ना गाड़ी वगैरह का स्टैंड था, वहीं से हमें पैदल चलना पड़ा, इतना पैदल चलना पड़ा। और मैं ऊपर से मेरी हील पहनी हुई है, ऊपर से इतनी तेज़ धूप। गुरुजी, मैं चुन्नी से ढक कर गई थी अपना फेस, क्योंकि मुझे ना धूप से थोड़ी प्रॉब्लम होती है गुरुपा। और गुरुजी, आपके दर्शन बहुत बढ़िया हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मजंटा मतलब कि चोली में बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुपा, बहुत सुंदर लग रहे थे। और हमने तो देखो वहाँ पर पैकिंग में दे रहे थे, तो मैंने पैकिंग में तो वहीं पर ही खड़े होके मैंने तो भाई वहीं पर ही मैंने खाया। मैं तो घर नहीं लेके आ सकती थी, क्योंकि बहुत दूर तो घर पड़ता है ना, मेट्रो से कैसे लेके जाऊँ थाल में, तो इसलिए मैंने वहीं खाना खाया और मेरी फ्रेंड ने भी वहीं खाना खाया। और उसके बाद मेरी फ्रेंड कहती है कि चलो भाभी, हम जगन्नाथ मंदिर में भी चलते हैं, छोटे मंदिर में गुरुजी के यहाँ। हमने वहाँ पे भी दर्शन करे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ पे भी। तो वहाँ हमने पाव भाजी खाए। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। लेकिन उसके बाद जब मैं घर वापस आई गुरुपा, मेरे दांतों के साइड में इतना पेन, इतनी स्वेलिंग आई हुई थी गुरुजी, मैं आपको क्या बोलूँ। घर आकर मैंने फिर जेल लगा कर अपना, मतलब जेल भी नहीं लगाया, मैं तो मंत्र जाप करके गुरुजी आपका मैं चंदन लगा लिया, मैंने गुरुजी चंदन लगा लिया। फिर अभी भी मतलब अंदर से स्वेलिंग तो है गुरुपा, लेकिन मैंने कहा गुरुजी आप अपने आप ठीक करोगे, आप अपने आप ठीक करोगे। बस मन में मैं यही सोचती रही। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरे अंदर बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई अगले दिन। फिर मैंने गुरुजी, इतनी ज़्यादा वीकनेस आई, मैं कहा गुरुजी मुझे ठीक करो, मंत्र जाप करती रही। मैं कहा गुरुजी मुझे ठीक करो। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि कई लोग छोटे बच्चों को भी लेकर आए थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि छोटे बच्चों को लेकर आए थे। एक बच्चा तो बेचारा बेहोश हो गया था गर्मी के कारण। मैं क्या बस गुरुजी, धूप इतनी तेज़ थी, बच्चे तो आपको पता ज़िद तो करते हैं कई बार, तो आप गुरुजी आप उनको बच्चों को भी देखा करो कि बच्चे ऐसे आते हैं, उनके माँ बाप लेके आते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं आपके पास दरबार में। बस गुरुजी हम उनको देखते हैं तो हमें पता है कि आपके दरबार में सब कितनी अच्छे तरीके से आते हैं आपसे मत्था टेकने के लिए। मैं क्या जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी रश में भी था, और गुरुजी का करिश्मा ऐसे हुआ कि हमें गणेश जी के यहाँ से हमारे को एंट्री मिली। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी के दरबार में हमें कुल्फ़ी और साथ में आलू पूड़ी, रोटी, पुदीने की चटनी, आइसक्रीम और दाल की गुरुजी की कृपा से हमें मिली। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो गुरुपा, शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकित संगत को भी शुक्राना 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 गुरु। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।